गया, घर के काम, माता का कार्य सुनना, सब भाई का मान रखना, पिता का मान रखना, सब कुछ करना। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो नारी होती है वो ज्यादा धार्मिक होती है पुरुष की अपेक्षा। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, जी हाँ। तो नारी शक्तियां जो होती हैं, जैसा कि यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि जो भी नारी यहाँ पे जुड़ी है, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया धर्म के बारे में, कर्म के बारे में। तो कहा गया कि अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, शुभ या अशुभ कर्म जो हम करते हैं तो अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। और भाग्य के भरोसे अगर हम भी रहे, कर्म न करें तो भी हमें नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिए कि भाग्य के भाव जो है, नवम भाव, जिस पर हम लोग बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुंडली देखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह इसमें देखिए राशि कौन सी है। राशि जो है उसके अनुसार ही उसका फल मिलता है। तो जैसे कि इसमें राशि है, मेष राशि है मान लेते हैं पहले, तो उसके घर में दूध दही की कमी कभी नहीं पड़ेगी, दूध दही खाने को मिलेगा, यहाँ तक कि पशु पालन कर सकता है। वृष राशि अगर हम देखते हैं तो धनी रहेगा और वस्त्र अच्छा पहनेगा और भोजन का शौकीन रहेगा। अगर मिथुन राशि यहाँ पे है तो दयालु रहेगा, परोपकारी रहेगा। मान लीजिए कर्क राशि है जो जिसमें गुरु उच्च हो जाता है, तो सबसे पहले अगर कर्क राशि है, चंद्रमा से अगर संबंध बन जाता है तो तीर्थ यात्री बनेगा, और तीर्थ का ज्यादा यात्रा करेगा और जो है धर्म की बातें करेगा, धर्म की संगत करेगा, सत्संगत करेगा। सबसे बड़ी बात, साधुओं की सेवा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, और गुरुजन जो बड़े लोग हैं उनको उनसे आशीर्वाद जरूर लेता है। और मान लीजिए यहाँ पर फिर सिंह राशि आ जाती है, तो सिंह राशि जो आती है तो वो दूसरों को धर्म की बातें तो सिखाएगा, लेकिन खुद थोड़ा धार्मिक कम रहेगा, यह नियम है। क्योंकि सिंह राशि वाले डरते नहीं, जब जो डरता नहीं है तो किसी का सानिध्य कम पाता है, और खासकर गुरुजनों का, बड़ों का आदर जो है वो कम करता है, इसलिए धार्मिक कम होता है सिंह राशि वाला। अगर यहाँ पे कन्या राशि आ जाती है तो भक्ति तो कम करेगा वो, लेकिन उसका जो जीवन साथी रहेगा, जैसे मान लीजिए पुरुष है तो उसकी स्त्री जो है बड़ी धार्मिक रहेगी, और वह धार्मिक रहते हुए भी पूरा धार्मिक का भाव कम दिखाता है और पाखंड ज्यादा करता है। जैसे तुला राशि यहाँ पे आ गई, तो तुला राशि अगर आती है तो धर्म के प्रति वह संतोषी होता है और बैलेंस बना के चलता है कि भाई हमें धर्म भी करना है और हमें कर्म भी करना है, संतोषी रहता है और खास करके प्रेमी रहता है। वृश्चिक राशि अगर यहाँ पे अगर है, मंगल का संबंध हो गया, तो वह पाखंड ज्यादा करता है और ज्यादा से ज्यादा दिखावा करता है धर्म के बारे में, और लोगों से उसकी थोड़ी। हेलो हेलो। गुरुजी आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई गुरुजी को सुनाई दे जाता है ना। गुरुदेव माइक खोलो, माइक आपकी खोलो वाणी सर, माइक को खोलो। सुनना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। ओके। बताइए ना, इसमें शनि की दशा में माइक खोलो, ओहो वो जुड़ जाएंगे। माइक खोलो। अरे अंकुर जी आपका माइक बंद है। गुरुजी अरे सुनिए, गुरुजी को सुनाई दे जाता है, रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा हुआ है क्या, ये सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कितने गुरुजी आ गए इसलिए जुड़ जाएंगे वो, चिंता मत कीजिए, जुड़ जाएंगे वो। मैंने रिकॉर्डिंग पर रखा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर पड़ जाएगी। ओके, आपने चिंता नहीं करनी है। किसी का कोई पॉइंट छूट जाता है, रिकॉर्डिंग दोबारा से रिवर्स करके सुन लेनी है आपने। गुरुजी दोबारा आ जाएंगे, यदि नहीं हो पाएगा हम गुरुजी से दोबारा बुलवाएंगे ना, कोई बात नहीं, अच्छा। चिंता मत कीजिए। जी जी, हम अभी दोबारा। अभी मेरी आवाज आ रही है। जी जी, जब आ रही, बीच में छूट गया था ना, वो एक पॉइंट छूट गया, कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, वो लास्ट पॉइंट हम जो तो आप दोहरा रहे थे उसे आप कृपया दोबारा से दोहरा दीजिएगा।
अंगन हम में धन हाँ हम राशि सबसे पहले हम राशियों पे आ रहे थे कि राशियों के बारे में बताया। लोग राशि के बारे में नहीं बताते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी राशि है तो क्या असर पड़ेगा, वो भी देखना चाहिए ना। तो अगर हम राशियां देखने जाते हैं तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, वृश्चिक राशि है तो आदमी पाखंडी होता है ज्यादा, और धनु राशि है तो धार्मिक होता है और संतोषी होता है। मकर राशि है तो कर्म के प्रति जो है बढ़िया काम करेगा लेकिन विरक्त हो जाएगा, उसका जो है संन्यास में ज्यादा मन लगेगा। और कुंभ राशि अगर यहाँ पे है तो धार्मिक रहेगा और वह बाग बगीचा तालाब का जो है निर्माण करेगा। सर अब यहाँ राशि है तो ये शनि के बारे में बात हो रही है। यदि मकर की राशि है या कुंभ की राशि है तो सन्यासी योग भी हो जाता है। तो अपने पॉइंट रखा है आपसे पूछने के लिए। गुरु जी कृष्णमूर्ति जी के ज्योतिष संकलन सूत्र ये देखिए, इसमें नक्षत्रों के गणना की जा रही है। इसके बारे में ना क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है इसमें, देखिए मंगल बताइएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नक्षत्रों के बारे में तो एक बार चर्चा होगी और नक्षत्रों के बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा, क्योंकि नक्षत्र मेन होते हैं। भैया सबसे पहले बोलते हैं भैया भैया किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, बड़ा खराब है आदमी है, इसका नक्षत्र पता नहीं कौन सा है। तो नक्षत्रों का तो एक बहुत बड़ा विषय है, वो अलग से एक दिन लिया जाएगा और नक्षत्रों के बारे में सब लोग अपनी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे अभी हम बता रहे थे कि जैसे शनि की बात हो रही थी कि शनि की राशि अगर यहाँ पे है तो शनि की राशि है तो आदमी धार्मिक हो जाता है, विरक्त होता है ज्यादा, ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बता दिया गया है कि भाई कौन ग्रह यहाँ पे है तो क्या करता है। जैसे सूर्य है तो पिता का कारक है, सूर्य का नाम पिता का नाम बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा, बशर्ते सूर्य अगर अपनी राशि में है या उच्च का है। तो अगर यही सूर्य नीच राशि में हो तो पिता की बदनामी करेगा, समझ गए आप। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो तीर्थ करने वाला होगा, धार्मिक कार्यों का आयोजन वो ज्यादा करेगा और जो है बढ़ चढ़ करके धार्मिक कार्यों में भाग लेगा। ठीक है, मंगल अगर यहाँ पे है तो आदमी थोड़ा हिंसक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं गुंडा मवाली। ठीक है जी 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 अंकुर जी ध्यान रखना। जी 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 नहीं मैं वैसा हूँ ना, वो आपकी बात सही है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा, बता नहीं रहा नहीं नहीं हूँ देखिए जैसे वो आपकी बात बिल्कुल कि एक्यूरेट है। नहीं देखो मैं वो काट नहीं रहा हूँ। देखो मेरे नवम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, आपने जो पॉइंट कहा वो बिल्कुल हाँ एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है ना। सर जी आप हैं क्या? जी 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 नहीं नहीं वो तो का है या नहीं, लेकिन उनको सुधारने देखिए नहीं पारुल जी मैं उनको सुधार रहा हूँ और सुधर गए भी है, थोड़ा बाकी है, सुधार दूंगा, गारंटी है। मुझे भी सुधार दीजिए, मेरी बहुत बिगड़ गई हूँ। नहीं नहीं सुधर गए हैं, अभी कुछ बाकी रह गया वो सुधार लेंगे। आप लोग सब दबाव डालिए, उनकी शादी करवा दीजिए, सुधर जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे मंगल है तो आदमी हिंसक हो जाता है और धन थोड़ा सा कम रहता है। सरकार की सहायता लेना चाहे तो बड़ी मुश्किल से सहायता मिलती है और मिलती भी है, बशर्ते मंगल का जो यहाँ पे अगर उनकी भक्ति हनुमान जी की जाए, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, भैरव का मंत्र अगर जाप करे तो बहुत बढ़िया इसमें मंगल काम करता है। बुध अगर यहाँ पे अगर है तो मान लीजिए बुध अगर है तो ज्ञानी, सबसे बड़ी बात बुध क्या होता है, ज्ञान का कारक होता है, तो ज्ञानी हो जाएगा और धनी भी रहेगा। लेकिन उसके अंदर अंदर कभी कभी उन्माद आ जाता है। उन्माद का मतलब हुआ कि एक बार वो जब अपना बोलना शुरू करेगा तो दूसरे की सुनेगा नहीं, अगर बुध यहाँ पे है। ठीक है, अगर गुरु है यहाँ पे तो गुरु भाई गुरु का ही घर है, गुरु रहेगा तो बहुत से काम देता है, ज्ञानी हो जाएगा, लोगों की सहायता करेगा, सबसे पहले वो परोपकारी हो जाएगा। परोपकार की भाषा वो अच्छी तरह से समझता है और लोगों को परोपकार करना सिखाता है और अच्छी बातें सिखाता है। अगर यहाँ पे शुक्र है तो पिता का धन जो है खत्म करेगा, यानी पिता का धन जो है जल्दी उड़ा देगा और खुद अपने हिसाब से धन कमाएगा और अच्छा धन कमाएगा। जाति में अपने मान्य होगा लेकिन उसका शरीर थोड़ा कमजोर रहेगा। कमजोर होगा। गुरु शुक्र सर मैं सिर्फ शुक्र की बात कर रहा हूँ। शुक्र अगर है भाग्य भाव में तो
कारण उसका है कि शुक्र जो है भोग का कारक है और गुरु जो है धर्म का कारक है। यहाँ अगर गुरु की घर में बैठ रहा है शुक्र, तो शुक्र अपनी चलाएगा ना, तो वहां पे ये देख लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे गुरु बली है या शुक्र बली है। तो जो बली रहेगा उसके हिसाब से चलेगा। फिलहाल अगर शुक्र है तो शारीरिक थोड़ी कमजोरी देता है। मान लीजिए शनि यहाँ पे है, तो शनि है तो धर्म कर्म से थोड़ा सा दूर उसको रख देता है, शरीर में विकलता देता है और स्थिर स्वभाव उसका नहीं रहता है। शनि की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ राहु है, जैसा आपने कहा था कि राहु के बारे में क्या होता है, तो राहु का मैंने बहुत सी कुंडलियों में सर्च किया है, देखा है कि राहु अगर यहाँ पे है 9 भाव में, तो सबसे पहले वो चंचल स्वभाव बना देता है। चंचल स्वभाव मतलब विलासी हो जाता है, कामुक हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कई कुंडलियों में कि वह पर प्रांति और गैर जातियों से भी शादी करता है। मैंने देखा है बहुत सी कुंडलियों में कि राहु यहाँ पे है तो अपनी जाति से हट करके अपनी जाति से हट करके शादी करता है। मैंने राहु का फल यहाँ पे देखा है। और जो है विलासी रहता है, उसका सिर्फ जो है भोग करना, यही एक उद्देश्य रहता है, इसलिए लोग राहु को यहाँ पे बुरा बोलते हैं। ठीक है। और केतु है, हाँ जी बोलिए। कि अभी हमारे ज्ञान तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं ज्ञानी है, पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा प्रश्न नहीं रखेंगे तो शिष्य को पता कैसे चलेगा कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। हमने अभी पुस्तक में पढ़ा था कि चंद्रमा में यदि चंद्रमा है 9वें स्थान पे, संबंध बना रहा है, वैसा बैठा है, युवा अवस्था में ही उसको सब सुख मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है, विद्वान भी होता है। वही राहु में लिखा है सौगुण संपन्न, सभी प्रकार से संपन्नता, अच्छे से अच्छा होके दिखाता है 9वें स्थान पे, लेकिन भाग्योदय तो उसका रहित हो जाता है, उसका भाग्योदय नहीं होता। तो भाग्योदय सुनिए मेरी बात, अगर राहु यहाँ पे है तो खुद अपने आप ऐसे कर्म करेगा कि उसकी बदनामी ज्यादा होगी, क्योंकि स्वभाव उसका चंचल बना देता है और विलासी ज्यादा हो जाता है, कामी ज्यादा हो जाता है। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा पारुल जी, एक चीज का ध्यान रखिए। यदि जब आपने कारकत्वों का आंकलन किया होगा, ओके, कारकत्वों का जब आंकलन किया जाता है तब आपने राहु के बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है। राहु जो होता है वो क्या होता है, चोर होता है ना, क्या होता है, चोर होता है। अब सपोज कीजिए कि चोर जो है किसी मंदिर में बैठ गया, अब उसे प्रथम दृष्टया कोई नहीं जानता कि वो चोर है ना। अब वो यदि ईश्वर की शरण में गया है तो वहां पर चाहे कोई चला जाए उसको वो भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन चोर जो होगा मौका देखते ही चोरी करेगा ना, बिल्कुल अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, करेगा ना। यदि उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती देन वेल एंड गुड, वो बहुत माल भी इकट्ठा करेगा, माल इकट्ठा करेगा, उसको भोगेगा और दोबारा मंदिर जाएगा, किस चीज के लिए, चोरी करने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब यदि वो पकड़ा गया तो ऐसा समझ लीजिए जो कुछ भी इकट्ठा किया होगा वो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। बिल्कुल सही समझ गए। जहाँ तक मैंने देखा कि राहु जो है यहाँ अपने कर्मों से अपने आप को जो जातक रहता है कुछ ऐसे कर्म करता है कि जिसकी उसकी इज्जत कम हो जाती है, मान के चलो। इसके लिए उसके पूरे फल नहीं राहु के मिल पाते हैं, और राहु का स्वभाव ही जो है उत्पात करना। तो यहाँ धर्म के भाव में बैठा है तो भी तो अपना कर्म तो करेगा राहु, राहु तो राहु ही होता है। समझ गए। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया कि भाई कौन सी राशि है तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दृष्टि, किसकी दृष्टि है तो हमें क्या फल मिलेगा। जैसे सूर्य की दृष्टि यहाँ पे है अगर भाग्य भाव पे, तो वैवाहिक सुख जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, और बाद में थोड़ा सा वो पापरत हो जाता है। कभी कभी अगर सूर्य की जो है ज्यादा बली है तो पापरत हो जाता है। और देखा है क्या ऑफिस तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सूर्य अगर मान लिया है तो ससुराल से थोड़ा दुखी रहता है, और अगर चंद्रमा यहाँ है तो भ्रमणशील रहेगा,
ज्यादातर ज्यादा जो है चंद्रमा की दृष्टि है तो बंधु प्रेमी रहेगा और धन रहेगा कम लेकिन यशस्वी रहेगा। मंगल की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ती है तो भाग्यशाली रहेगा, ससुराल से थोड़ा दुखी रहेगा, शुरू में दुखी रहेगा लेकिन वृद्धावस्था जब आएगी तो सुखी हो जाएगा। कि शादी के 7 साल बाद सुखी हो जाएगा। गुरु जी, हाँ जी बोलो। मैं जातिका हूँ, आपके हाँ, सामने अपनी समक्ष वो रख रहे हैं। भैया की नहीं मंगल मेरा भी दृष्टि कर रहा है 9 मास में। स्वयं मंगल की राशि है और स्वयं मंगल गुरु मंगल शुक्र बुध तीनों भाग्य भाव को देख रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि होती है तो भाग्यशाली जरूर होता है लेकिन ससुराल से थोड़ा दुख, मतलब बहुत ज्यादा पूर्ण सुख नहीं मिलता है। 7 इयर्स बाद तो मिलता है ना? है? क्या आपको 7 इयर्स बाद मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो भाग्य की बात है ना, तो भाग्य की चर्चा हो रही तो भाग्य की ही बात है कि सब कुछ मिल रहा है। कर्म कर रहे हैं। कर्म तो भाई मेन है लेकिन कर्म और धर्म, धर्म कर्म दोनों मिलते हैं तब मजा आता है ना। हाँ तो धर्म से जोड़ दीजिए कर्म को, थोड़ा सा कर्म करते रहिए, धर्म को भी चलाते रहिए, बीच में बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि है तो बता दिया हमने, बुध की दृष्टि है तो आदमी सुखी रहता है, परदेश में ज्यादा रहना चाहता है। अगर गुरु की दृष्टि है तो धार्मिक शास्त्रों को पढ़ना चाहता है। अगर गुरु यहाँ पे है या गुरु की दृष्टि है तो ध्यान रखिएगा कि वो पुस्तकें ज्यादा पढ़ेगा, ज्ञान की बातें ज्यादा करेगा और अब अच्छे लोगों की संगत में ज्यादा रहेगा, जो ज्ञानी लोग रहेंगे उनकी संगत में ज्यादा रहेगा अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पे है। और पिता से भी उसको सहायता मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की दृष्टि है तो भाग्यशाली रहेगा, सरकारी सहायता निश्चित रूप से मिलेगी उसको। और उसको वो अपना जो शौक है, जैसे कि उसका शौक रहेगा वो पूरा करना चाहेगा और करेगा भी, शुक्र की दृष्टि अगर यहाँ पे है तो। शनि की दृष्टि है तो पराक्रमी जरूर रहेगा लेकिन थोड़ा धर्म विमुख रहेगा, धर्म कम करेगा, पराक्रम ज्यादा करेगा, शनि अगर देख रहा है तो। अगर राहु की दृष्टि है तो यहाँ पे सुखी रहेगा, राहु देख रहा है जैसे इसको भाग्य भाव के, सुखी रहेगा लेकिन चंचल स्वभाव उसको दे देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि है और दृष्टि दोनों में वही फल आ जाता है, सुख ले लेगा लेकिन स्वभाव चंचल रहेगा। अब इसके कहाँ पे भाग्येश, जैसे भाग्य भाव का स्वामी जो है, जो गुरु होता है, या कोई भी भाग्य भाव का स्वामी हर ग्रह हो सकते हैं क्योंकि भाग्येश कोई भी रहता है, फिर सूर्य कोई भी ग्रह बैठ जाता है। तो भाग्य का स्वामी अगर देखिए यहाँ पे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर नीच ग्रह, जो जैसे नीच राशियों में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अस्त ग्रह बैठा हुआ है और जो है गुरु का शत्रु ग्रह बैठा है तो भाग्य भाव को कमजोर कर देता है। अस्त ग्रह हो, नीचे राशि में ग्रह हो या गुरु का शत्रु ग्रह अगर है यहाँ पे तो क्या करता है कि भाग्य भाव को कमजोर कर देता है, आदमी मेहनत ज्यादा करता है, फल कम मिलता है। तो अगर मान लीजिए लग्न में बैठ गया तो आपने बहुत लोगों से अभी आपने सब ने बता दिया, बताने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं है कि लग्न में है तो क्या फल देता है, दूसरे भाव में क्या फल देता है, तो सबको मालूम है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूँ कि इसका अगर संबंध एकादश भाव से, दशम भाव से, द्वितीय भाव से, पंचम भाव से, चतुर्थ भाव से अगर हो जाता है तो बढ़िया फल देता है। क्योंकि भाग्य बढ़ता कैसे है, जैसे धन भाव से हो गया तो धन भाव से अगर हो गया तो धन जो है प्रचुर मात्रा में आएगा और अपना पूरा वो खर्चा निकाल लेगा। जैसे एकादश भाव से अगर हो गया भाग्य भाव का संबंध, तो एकादश भाव से अगर होता है कि उसको काम धंधे की कमी नहीं रहेगी, आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ काम धंधा उसको मिलता ही रहेगा, काम की कमी नहीं रहती है। कर्म भाव से अगर हो गया तो कुछ भी अगर वो कर्म करता है, भाग्य भाव से अगर है तो कुछ भी कर्म करता है तो उसको जरूर कहीं न कहीं से फायदा होता है। पंचम भाव से अगर हो जाता है, अगर हम देखते हैं चतुर्थ भाव से कर लेते हैं, चतुर्थ भाव से देखते हैं तो सबसे पहली बात उसको सुख मिलता है,
घर परिवार में परिवार पूर्ण रहता है। अगर चतुर्थ भाव से संबंध है, परिवार पूर्ण रहता है, धन धान की कमी नहीं रहती है, यहाँ तक कि वाहन सुख भी उसको मिलता है। पंचम भाव से अगर हो जाता है तो संतान जो होता है उसकी सुनती है, इज्जत करती है। छठे भाव से अगर संबंध हो जाता है तो वहां पे मान लीजिए रोग है या दुश्मन है तो वो कमजोर हो जाते हैं और अपना जो है वह काम में निकाल लेता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी का अगर संबंध वहां पे होता है। सप्तम भाव से होता है भाग्य भाव का, तो मैंने देखा है कि बहुत सी कुंडलियों में भाग्य भाव का और सप्तम भाव का जब संबंध बनता है तो प्रेम विवाह का भी मैंने योग देखा है। एक दूसरा ये देखा है कि पत्नी सुंदर होती है, भाग्यशाली होती है, या जातक जो है मतलब जो भी रहे, पत्नी रहे या उसका पति रहे, दोनों अच्छे होते हैं, एक दूसरे के प्रेमी होते हैं और एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होते हैं, बशर्ते उनका विवाह हो गया है तो भाग्य बढ़ जाता है विवाह के बाद अगर सप्तम भाव से संबंध होता है। अष्टम भाव से अगर संबंध होता है तो मान लीजिए हम बीमार पड़ते हैं या कोई बीमारी होती है तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है कि धीरे धीरे जो है हम उसमें प्रोग्रेस कर लेते हैं, यानी बीमारी से हम निकल जाते हैं। और अगर अष्टम भाव से संबंध हो जाता है तो हमें ये भी देख लिया जाता है कि हमें गूढ़ विद्या जो होती है, ज्ञान की बातें या पूर्वानुमान जिसे हम कहते हैं, वो हम लगा सकते हैं और जान लेते हैं कि सामने वाला हमसे क्या प्रश्न पूछना चाहता है और क्या चाहता है। तो उसको भाग्य भाव का संबंध अगर अष्टम भाव से है, आदमी पूर्वानुमान लगा लेता है कि भाई हमारे सामने ये समस्या आने वाली है या मैं इस काम को करने वाला हूँ तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह से भाग्य भाव के बारे में हमने तो बता दिया आप लोगों को। तो अभी जो है सबसे पहली बात इसमें बार बार एक ही बात आई है लोगों का कि भाई कर्म करिए। तो मेन तो सबसे बड़ा भाई कि कर्म जो है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा हो। कर्म और धर्म दोनों है नवम भाव। गुरुजी ये अगर आपका नवमेश जो है फल नहीं, बोलिए नवमेश अगर वाले ये मन के भाव जो उठते हैं वैराग्य को ले जाते हैं, क्षणिक वैराग्य होते हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट से ही हैं, सब्जेक्ट से परे नहीं बात कर रहे। क्या नवमास की स्थिति चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली और लग्न कुंडली से मिलाकर नवमास की जो स्थिति निकाली जाती है या उच्च गुरु का संबंध कहाँ कहाँ दृष्टि कर रहा है, उससे मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कर्म, ऐसा कौन सा ग्रह होता है जिससे व्यक्ति धर्म क्षेत्री हो जाता है और कर्म को करके आगे गृहस्थ योग का धर्म पालन करता है। शायद हम प्रश्न सही ढंग से नहीं पूछ पा रहे। कहने का मतलब यह है कि गृहस्थ होने के बाद भी वैराग्य के तीक्ष्ण लक्षण क्यों उठते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर गुरु का और चंद्रमा का योग होता है, कहीं से दृष्टि का योग हो जाता है या संबंध हो जाता है, गुरु और चंद्रमा का योग है, हाँ, तो आदमी ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बनता है और लास्ट में वो सुख तो भोगेगा लेकिन लास्ट में वैराग्य की स्थिति उसकी आएगी। और यही, हाँ बोलिए। आपसे दीक्षा देना चाहती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अभी मैं पूजा कर देर से हो पाई, मेरी दूसरे समय की पूजा और ध्यानस्थ थी, तो वो ध्यान में मन इतना लगा हुआ था कि इस पे विचार नहीं कर पा रहे थे। हमने अपने बारे में ही पूछा। गुरुजी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कर्म को करने के बाद रिक्त समय पे के समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान पूजन में लग जाती हूँ क्योंकि पति की सेवा, बच्चों की सेवा करने के बाद वो भी एक धर्म कार्य है। उसको करने के बाद रिक्त समय पे माला आसन पूजन उठाती हूँ और उसमें ऐसा ध्यान लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, ये माया, ये मोह, और बस यहाँ से मुझे आगे के लिए रास्ते किस लिए यहाँ रुके हुए हैं हम। ये तो यहाँ पे मिथ्या है, छूटना ही है और साथ में जो लेके जाना है उसकी कमाई करनी है। फिर रुकते हैं विवेक से कि नहीं, ये वैराग्य नहीं है, ये क्षणिक है और हमें गृहस्थ पूजन करना चाहिए। तो गुरु से मेरा चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, द्वादश गुरु बैठे हैं, उच्च के गुरु है कर्क के, चतुर्थ भाव में दृष्टि कर रहे हैं और फिर अष्टम में केतु और मीन का चंद्रमा है।
जो आपस में संबंध बना रहा है। सबसे पहले तो देखिए चंद्रमा आपका दूषित हो रहा है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है, छठे भाव में चंद्रमा है, 12वें भाव में चंद्रमा है, तो आदमी लेकिन मीन का चंद्रमा है। बहुत ज्यादा है, कल्पनाओं के लोक में ज्यादा रहता है। हाँ। तो आपका गुरु मान लीजिए वहां पे बैठा एकदम धार्मिक बना रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अगर दूषित है तो आपका मन दूषित रहता है। आप कोई दृढ़ निर्णय नहीं ले पाती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। निर्णय लेने की क्षमता जो है कम हो जाती है अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो। में चंद्रमा है मीन का, और उस पर गुरु उस पे उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपस में संबंध बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा है, आपको ये भी देखना कि भाव का देखिए कहाँ कौन से भाव में बैठा है चंद्रमा जो है। अगर ये 6, 8, 12 में बैठता है तो उसके फल जो है देने की क्षमता कम हो जाती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। आदमी पूरी तरह से अपना विचार नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है मुझे क्या करना है और क्या करना है। और अपने हस्बैंड की और बच्ची की कुंडली को मैच कर रहे थे कि ऐसा मतलब विचार क्यों उठता रहता है मेरा। आज से नहीं, आज लेट विवाह करने के उपरांत का समय यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान करना, और उस समय क्या था, गुरु की दशा चल रही थी, क्या था नहीं बता सकते, लेकिन मेरे साथ यही हो रहा है इस समय कि क्षणिक भर में ऐसा वैराग्य उठता है। तो आप जो बता रहे हैं चंद्रमा मीन का है तो वो अपना फल देगा, गुरु अपना फल देगा, और उन सबका मिला हुआ फल मुझे प्राप्त होता है। तो मुझे भाव का भी फल देख लीजिए करिए। आप देख रहे हो कि चंद्रमा चलो गुरु की राशि में है, अब गुरु चंद्रमा की राशि में, बड़ी अच्छी बात है। आप धार्मिक क्रियाएं जरूर करोगे, लेकिन भाव जो अष्टम भाव में चंद्रमा है वो भी तो देखना है कि वो अपना फल क्या देगा। वो आदमी को क्षणिक जो है मन को बदलता रहता है। अगर चंद्रमा अष्टम में है, छठे में है, 12 में है तो आदमी स्थिर नहीं हो पाता है, उसका मन बारंबार बदलता है। ये भी ध्यान देना है। भले किसी भी राशि हो, अपनी ही राशि हो, उच्च का हो चंद्रमा, तो भी ये भाव होगा, ये भी ध्यान देना है। तो उसमें अगर आप भगवान शिव की पूजा ज्यादा करें जी, हाँ भगवान शिव का ज्यादा पूजा करते हैं। ठीक, वो मैं मानती हूँ, सूजी को दान मानती हूँ, दादा गुरु मानती हूँ उन्हें, लेकिन वैष्णव भक्त हैं जी। बचपन से सिर्फ नारायण को ही भजा, अब उन्हीं के शरण में है और विशेष अनुराग उनसे। बहुत अच्छी बात है। देखिए देवता कोई भी, हमारा नाम अलग अलग है, सब एक ही देव है, ठीक है। अब रही बात, हमने सजेस्ट किया क्योंकि हम शिव भक्त हैं इसलिए मैंने बताया। और पूजा करती हूँ, दिया लगाती हूँ, आरती कर, वो शनिवार शुक्र कुछ दिन रोज दिन नित्य जल चढ़ाती हूँ, लेकिन जो आराध्य है मेरे श्री हरि हैं, और मैं उनसे वैसे ही स्नेह करती हूँ कि वो मेरे सब कुछ है। देखिए बहुत अच्छी बात है, धार्मिक आप तो रहोगी क्योंकि ग्रह कुछ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक सजेस्ट और करूंगा कि आप किताबें थोड़ा पढ़ा करिए। हाँ, मैं अध्ययन करती हूँ। हाँ, पुस्तक वो पढ़िए। देखिए दो पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्ञान वाली पुस्तकें जैसे भगवत गीता हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया। नहीं, मैं नित्य अध्ययन करती हूँ, अध्ययन आप की वाणी पे विचार करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि उनके अलावा किसी को भज नहीं पाएंगे। मेरे प्राण प्रिय वही है। बहुत अच्छी बात है, किसी को पकड़ के रखा है। यहाँ तो आदमी सबको पकड़ना चाहता है, किसी को पकड़ नहीं पाता, लेकिन आपने किसी को पकड़ के तो रखा है। उन्हीं का जप कर रही हूँ, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। बहुत एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सबको पूजा भाई। चलो उसको अभी देखा होगा कि आजकल मैंने देखा है कि मंदिरों में बहुत से देवी देवताओं की फोटो रहती है, ठीक है। तो एक अगरबत्ती लिया, भगवान गणेश को दिखाया,
तो पता चला कि हमने लक्ष्मी जी को दिखाया नहीं, शंकर जी को दिखाया नहीं, वो तो कहीं नाराज तो नहीं हो गए। तो बहुत से देवता लोग जो है मंदिरों में रखते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं या आरती करते हैं तो उनका ध्यान करते हैं, बारी बारी से करते हैं, लेकिन कभी चूक जाते हैं तो पछताते भी। हाँ सबसे ज्यादा। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि आप अगर किसी भी देवी देवता को मान रही हो, एक निष्ठ हो, सबसे बड़ी बात, एक निष्ठ किसी देव आश्रित हो देव पर, तो निश्चित रूप से आपकी नैया पार लगने वाली है। ये आगे जो आपका ज्ञान आशीर्वाद। की बातें हैं ये तो होती रहती है। गुरुओं का आशीर्वाद लो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठिए और सबसे पहले ज्ञान की बातें सीखिए। जो पुस्तकें होती हैं जहाँ से ज्ञान हमें मिलता है वो भी पढ़िए। और कभी कभी ध्यान रखिए कि आप घर से दूर जाकर के शांत जहाँ स्थान रहे हाँ, वहां पे बैठ करके मनन करिए, तो आपको निश्चित रूप से आप किसी साथ नहीं करती, एकांत में कीर्तन करती हूँ, जिसमें सबको भेज देती हूँ और फिर वो समय रिक्त मिलता है ताकि मेरे कीर्तन कोई ना सुने, मेरा ध्यान वहाँ कोई सुने। मैं क्या उनसे अपनी बात कर रही हूँ, वो पति है हमारे और मैं उनकी दासी हूँ, ये मान लेती हूँ कि वो मेरी मित्र हैं और मैं उनकी सखा हूँ, वो मेरे सब कुछ है। बहुत बहुत अच्छी बात। समर्पण सबसे बड़ी बात होती है जो कि आपके अंदर है, बहुत अच्छी बात है। और आप जो है बहुत ज्यादा बातें कर लिए, बहुत से विद्वान हम लोगों को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अंकुर जी मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी विद्वान को बुलाइए, आप ही खुद बैठ जाइए, बोलिए भैया हम लोग तो बहुत ज्यादा समय पास कर दिया ज्ञान की